गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी नवीं क्लास पे चलेंगे। और इस नवीं क्लास में आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स idioms and phrases phrasal verbs synonyms antonyms one word substitution homophones। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 10 टॉपिक के आधार पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो भैया आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 8 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी नवीं क्लास है। इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास की बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा पे अच्छे आज आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस किसी भी कीमत पर कंप्लीट कर दी जाएंगी। इसके लिए चाहे रात 12 बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज किसी भी कीमत पर आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, ताकि कल से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएं। और आपको आज क्लासेस तीनों चैनल पर देखने को मिलेंगी। 2-3 क्लासेस जो है प्रत्येक चैनल पे आपको देखने को मिलेगी क्लासेस। तो आपका 3 चैनल कौन है? डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल पे भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 जिसपे इसमें क्लास चल रही है, इस पे भी आपको 2-3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर भी आपको 2-3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के आज आपकी 7 से 8 क्लासेस होने वाली हैं। तो इसलिए बिल्कुल आज आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, इसे आपको चेंज करना है इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो भैया आपके सामने वाक्य है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, मींस आपका असर्टिव सेंटेंस है और इस असर्टिव सेंटेंस को आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और हमने आपको नियम बताए हुए थे कि जब आप असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो पहले तो आप जो भी जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर देंगे। तो यहां पर टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, तो वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आपने वाज को पहले कर दिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। और अगर असर्टिव सेंटेंस में वाक्य अफर्मेटिव है तो आप इंट्रागेटिव में निगेटिव बना देंगे। तो हमने यहां पर क्या बना दिए हुए हैं? वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट कर दिए हुए हैं। तो हमने यहां पर वाक्य को निगेटिव बना दिए, मींस नॉट लगा दिए। यही हमने आपको नियम बताए थे ना कि अगर असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव वाक्य है मींस नॉट नहीं लगा हुआ है तो इंट्रागेटिव में आप नॉट लगा देते हैं, और अगर नॉट लगा हुआ है तो इंट्रागेटिव में नॉट को हटा देते हैं। तो भैया आपका वाक्य क्या हो गया इंट्रागेटिव का? वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, इंट्रागेटिव बन गया। तो उसके बाद हमने देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह को भी लगा दिए हुए हैं, मींस क्वेश्चन मार्क आपका लगा दिए हुए हैं, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। तो भैया आपका पहला जो है ये वाक्य कंप्लीट हो गया, मींस आपने इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदल दिया। उम्मीद करते हैं आपको रूल्स भी समझ में आ गए होंगे जो इसमें हमने आपको रूल्स बताए। सिंपल से बेसिक से रूल हैं, जब आप असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव में बदलते हैं तो अगर असर्टिव का अफर्मेटिव है मींस उसमें नॉट नहीं लगा है तो इंट्रागेटिव में आप नॉट लगा देते हैं, और अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देते हैं। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले करके इंट्रागेटिव वाक्य बना देते हैं।
आगे चलते हैं दूसरे वाक्य पे, देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने दूसरा वाक्य है, यू कैन नॉट विन दिस मैच। इसे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो भैया आपके सामने जो है असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस आ गया है। यू कैन नॉट विन दिस मैच आपका निगेटिव सेंटेंस है ना, मींस असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस आया है। तो अब जब आप इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। मींस निगेटिव को अफर्मेटिव में आपको ला देना है, मींस नॉट को आपको हटा देना है इंटरोगेटिव में। तो अब कैन को आप पहले कर दीजिए, कैन यू, उसके बाद जो है नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैन यू विन दिस मैच। हो गया, आपका काम हो गया। और लास्ट में आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए, मींस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो हो गया आपका कैन यू विन दिस मैच। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और इसी तरह से अगर असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो आप इसी तरह से आसानी से चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, ही लव्स ड्रिंकिंग। इसे आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो भैया निगेटिव सेंटेंस में आपको इसे चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? तो आप जो है हमने आपको बताए हैं, और ही लव्स ड्रिंकिंग आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मींस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को आपको निगेटिव में चेंज करने के लिए हमने बताए हुए हैं कि आप क्या करोगे, जो भी इसमें वर्ड दिया, जैसे ही लव्स ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग जो आपका है, तो यहां पर लव्स जो दिया हुआ है, लव्स का आप विपरीत शब्द खोजेंगे। मींस आप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, जो भी आपका वाक्य है उसका वाक्य का अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, आप फिर भी उसके स्वरूप को बदल दें, स्वरूप को बदलें लेकिन अर्थ को ना बदलें। तो अब ही लव्स ड्रिंकिंग है, तो आपको इसे चेंज करना निगेटिव में, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हमने लिखे हुए ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह जो है ड्रिंकिंग से हेट नफरत नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। तो बताइए जो है अर्थ वही है ना, मतलब वह ड्रिंकिंग को पसंद करता है, ड्रिंकिंग से प्रेम करता है, ड्रिंकिंग को चाहता है, मींस पीना चाहता है। तो भैया आपने यहां पर ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अब इसे आपने कैसे की, उसे जो है रूल्स को समझिए। तो आपने जो है सेंटेंस ऊपर क्या था, ही लव्स ड्रिंकिंग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। अब जो है इसे निगेटिव में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप निगेटिव फॉर्म लाओगे, तो निगेटिव फॉर्म में डज नॉट या डू नॉट लगता है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। तो डज नॉट आपको समझ में आ गया। लेकिन जो है लव्स है, तो लव्स का हम विपरीत वर्ड खोजते हैं, तो विपरीत वर्ड क्या खोजेंगे, लव का विपरीत क्या होता है, हेट, मींस नफरत करना हो जाएगा। तो ही डज नॉट हेट, उसके बाद ड्रिंकिंग लिख देंगे, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। तो आपका जो है कंप्लीट हो गया असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो सिंपल से तो आपने जो है नॉट को कैसे लगाना है वो तो टेंस के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो गया। बाकी जो है जो भी वर्ड आपका होता है उसका विपरीत शब्द हम लिख देते हैं ताकि अर्थ ना बदले। तो ये आपका हो गया ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, ही इज टू वीक टू रन। तो भैया ये तो आपका जो है टू का प्रयोग हो गया, टू का प्रयोग है गया, इसे आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इस टू का प्रयोग का अर्थ क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है टू रन की वह दौड़ नहीं सकता है, मींस वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, सो दैट का इसमें हमने आपको प्रयोग बताए हुए थे। इसके पहले वाली जो आपकी क्लास हुई थी सिंथेसिस की, उसमें भी हमने आपको बताए हुए थे, इसकी पहले की जो रिवीजन सीरीज की क्लास हुई थी। तो आप क्या कर दोगे, इसमें सो दैट का प्रयोग कर दोगे, तो क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। सो दैट का प्रयोग करके आपने इसे क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है। और यहां पर कैन नॉट क्योंकि प्रेजेंट टेंस था तो आपने यहां पर कैन नॉट लगा दिया। अगर यहां पर ही वाज रहा होता तो आप कुड नॉट का प्रयोग करते, हमने आपको बताए हुए हैं, तो अब आप कुड नॉट का प्रयोग करते, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। और इसे हमने आपको सिंथेसिस में भी बताए हुए थे, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं किए। आगे यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, यू आर टॉलर देन आई। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो भैया पहली बात आप समझिए, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना, इसमें से कोई एक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसमें से एक कोई पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा फिक्स जो है आपका वायस वाले प्रश्न होते हैं, इससे जो है एक्टिव वायस से पैसिव वायस में बदलने का,
ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहां पर यू आर टॉलर देन आई है, तो अब इसे आप चेंज करेंगे तो आई को पहले ला देंगे और आई के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, आई एम। अब उसके बाद जो है इसे आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मींस मैं आपके जैसा टॉल नहीं हूं। तो ऊपर क्या था, अर्थ देखिए बदला कि नहीं, यू आर टॉलर देन आई मींस जो है तुम मुझसे जो है ज्यादा टॉलर हो, ठीक है, यू आर टॉलर देन आई मींस तुम मुझसे ज्यादा टॉलर हो। तो ये आपका वही अर्थ हमने यहां पर निकाल दिए, आई एम नॉट सो टॉल, मैं उतना लंबा नहीं हूं, एज यू मींस तुम्हारे जैसा। तो यहां पर निगेटिव बनाने के लिए आपने सो एज का प्रयोग किए। अगर आपका जो है इसमें पॉजिटिव बनाना रहता तो एज का प्रयोग करते। तो मींस जो है एज का प्रयोग जो है पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए सो एज का प्रयोग करते हैं। तो आपका वाक्य क्या हो गया, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, ठीक है। और हमने जो है इसे जब आपको चेंज करना बताए थे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इसमें हमने आपको सब कुछ बताए हुए थे। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, हाउ फियरफुल दी स्नेक इज, मीन्स स्नेक कितना अधिक फियरफुल है। तो भैया ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलने हैं। और असर्टिव सेंटेंस में जब आप बदलेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, दी स्नेक है, तो आपने दी स्नेक लिखा। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगाएंगे, तो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब इज है तो आपने इज लगा दिया, मींस दी स्नेक इज। अब उसके बाद जो है फियरफुल, हाउ फियरफुल बचा हुआ है, तो आप हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं। जब आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं तो हाउ या व्हाट ए, हाउ हो या व्हाट ए हो, तो उसे आप वेरी में चेंज कर देते हैं। तो आपने यहां पर वेरी में कर दिया, बाकी फियरफुल जैसे था वैसे फियरफुल लिख दिए और आपने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया, तो इसलिए आपने जो है अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिए। तो आपका हो गया दी स्नेक इज वेरी फियरफुल, तो आपका हो गया जो है असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। तो ये आपका छठा वाक्य हो गया। बढ़ते ही सातवीं वाक्य की तरफ, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें। आज आपकी काफी क्लासेस मिलने वाली हैं, तो इसलिए आज आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे, चाहे रात 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस आज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, सी गेव मी अ बुक, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो भैया इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ही प्रश्न आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस के प्रश्न आने की जो संभावनाएं जो है, प्रबल संभावना है, क्योंकि पैसिव वॉइस एक बड़ी टॉपिक होती है। तो इसलिए पैसिव वॉइस से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और 5-6 एग्जाम्पल हमने पैसिव वॉइस के लिए हुए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इन सभी जो है एग्जाम्पल को देखिए। आपके सामने वाक्य है, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमने आपको बताए हुए हैं पैसिव वॉइस में 3 प्रकार के वाक्यों को आप जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। तो भैया यहां पर आपका वाक्य है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताए हुए हैं किस तरह से किस टेंस का किस में परिवर्तन करते हैं। ये आपका जो सेंटेंस है, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगले टेंस की। अगले टेंस मींस पास्ट कंटीन्यूअस की, मींस वाज वर हमें लगाना है। ये तो बात क्लियर हो गई। और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया, और उसके बाद जो है मुख्य जो बात होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे बाई से जोड़ देते हैं। और इसके अलावा मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे कोई भी टेंस हो, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो कुछ मुख्य बातें हो गई पैसिव वॉइस की। अब यहां पर देखिए कैसे हमने किए हुए हैं। ये आपका है, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। तो मी एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट आपका अ बुक है, तो दो ऑब्जेक्ट आपके पास आ गए हैं। और अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे। अगर हम जो है यहां पर मी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, मींस आपका मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, मी आपने सब्जेक्ट बना दिया, तो मी का हमने यहां पर देखिए पहले में किए हुए आई किए, और आई के अकॉर्डिंग आपका वाज लगेगा। तो आई वाज गिवन, गिव का थर्ड
थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, आई वाज गिवन। उसके बाद अ बुक जो आपका है जैसे है वह अपने स्थान पे उसे वैसे ही उतार देंगे। आई वाज गिवन अ बुक बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हो गया आई वाज गिवन अ बुक बाई हर। तो ये तो आपका जो है पहले प्रकार से हो गया। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है अ बुक को पहले लाना, अ बुक को अगर आपको पहले लाने का मन कर रहा है तो आप अ बुक को पहले ला दीजिए। मींस ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपको पहले लानी है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने अ बुक को पहले ला दिए। उसके बाद जो है अ बुक के अकॉर्डिंग आपने वाज लगाया, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन किया। लेकिन यही मुख्य बात समझने वाली होती है, मी जो यहां पर है मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका मी है, तो इस मी को आप टू से यहां पर जोड़ देते हैं। मींस ए मी अकेले तब नहीं रह पाएगा। इसके पहले अ बुक अकेले था, रह लिया था, लेकिन भैया मी अकेले नहीं रह पाता है, मींस इनडायरेक्ट अकेले नहीं रह पाता है। इसके साथ हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो आपका हो गया अ बुक वाज गिवन टू मी बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो सिंपल से आपने इसे दो प्रकार से चेंज कर दिए। एक बार आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आए और एक बार आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आए। तो दोनों कंडीशन हमने आपको बता दिए कि किस तरह से आपको परिवर्तन करने हैं। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, मीन्स जो है तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो टेंस ए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें आपको क्लियर हो गया वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो करिए, मी आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाइए, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। उसके बाद जो है आई के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, आई वाज सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होगा, आई वाज सरप्राइज्ड। अब यहां पर मुख्य बात यह है, सरप्राइज हमेशा अपने साथ एट का प्रयोग लेती है, ए बाई का प्रयोग नहीं लेता है। सरप्राइज्ड हमेशा अपने साथ एट का प्रयोग लेता है, तो इसलिए सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस हो जाएगा, बाई योर इंटेलिजेंस नहीं होगा, एट योर इंटेलिजेंस हो जाएगा। हमने आपको कुछ वर्ड बताए थे, सरप्राइज्ड बताए थे, एस्टोनिश्ड बताए थे, डिसअपॉइंटेड बताए थे, डिस्ट्रेस्ड बताए थे, डिसप्लीज्ड बताए थे, एलार्म बताए थे, और इनके पश्चात आपको जो है पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करना होता है। ऐसा हमने आपको रूल बताए हुए थे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर बाई नहीं लगेगा, यहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो गया, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, he could read the English book, he could read the English book। ये आपका जो है यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया he could read the English book, तो इसे चेंज कर दीजिए, the English book आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना दीजिए, the English book पहले आ गया। उसके बाद जो है जब भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसके साथ आप क्या कर देंगे, कैन है तो कैन बी, सेल है तो सेल बी, और उसके बाद कुड है तो कुड बी, मींस केवल आप बी जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिए, दी इंग्लिश बुक कुड बी कर दिए, कुड है तो कुड बी कर दिए। और उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाई किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी सा यूपी बोर्ड 2022 में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दी इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम हो गया, आपने आसानी से कर दिया। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, दे विल क्लोज ऑल दी शॉप्स। ये भी यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, एकदम इजी से पूछे गए प्रश्न है यूपी बोर्ड 2022 में। तो इसलिए आप आसानी से कर ले जाओगे, अगर आपको बेसिक पता होगा किसका, इसका वॉइस का बेसिक पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो इसे कर दीजिए, ऑल दी शॉप्स आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे पहले कर दीजिए, ऑल दी शॉप्स। विल है तो विल भी कर देंगे, ठीक है, विल है तो विल भी कर देंगे, ऑल दी शॉप्स विल बी, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो हो गया आपका ऑल दी शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, हो गया आपका जो है इतना आसानी से इजी सा प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका 11वां प्रश्न है, ये भी यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, और ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो इसे चेंज करिए, डिड ही नॉट टेल यू, आपके सामने इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, डिड ही नॉट टेल यू, इसे आपको चेंज करना है। तो आप पहले जो है ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्योंकि बनाना है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है तो यू को पहले लाइए आप, और यू के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ठीक है, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इससे इसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यू के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिए, वर्ब कर दिए, तो इसलिए वर्ब हमने पहले लिखे, वर्ब यू। अब उसके बाद नॉट आपका
आपका दिए हुए हैं तो नॉट लिख देंगे, वर यू नॉट। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है बाई कर देंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हो गया आपका वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। आपने सेंस आसानी से कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे क्योंकि आपने पैसिव वॉइस में आपको पता है कि आप क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और नरेशन में क्या करते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में ही बदलते हैं, बस कुछ परिवर्तन के साथ कर देते हैं। हो गया आपका जो है ये भी आपका वाक्य सिंपल सा क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए इतना इजी सा यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था, तो इसी तरह से इजी से आपके इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, और जल्दी से सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे को इस चैनल से जोड़ लेंगे। और आज प्यारे आप रात 12 बजे 1 बजे चाहे जब तक आपकी रिवीजन सीरीज की क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, आज आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे और तीनों चैनल जो आपको बताए गए हैं तीनों चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस जो है आपकी 2-3 क्लासेस इस चैनल पे 2 क्लासेस मिलेंगी, मेन चैनल पे 4 से 5 क्लासेस मिलेंगी, सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे आपको जो है 2 से 3 क्लासेस उस पे भी देखने को आज मिलेंगी। तो इसलिए जो है सभी चैनल से जुड़े रहिए। अब यहां पर देखिए आपका स्विच ऑफ द फैन है, इसे आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया आपका एक क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द फैन को आप कैसे चेंज करोगे, तो भैया जाहिर सी बात है इसमें जो है आप रिक्वेस्ट करोगे। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, और इंपरेटिव सेंटेंस मींस जो है इसमें आप रिक्वेस्ट करोगे, और रिक्वेस्ट की बात जहां आए तो वहां पर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को, यू आर रिक्वेस्टेड टू का करते हैं ना, तो हमने यहां पर देखिए कर दिए हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन, जैसे है वैसे उतार दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका पैसिव वॉइस में चेंज कर दिए। और अगर रिक्वेस्ट वाला वाक्य नहीं रहा होता, जैसे ऑर्डर का वाक्य रहा होता, एडवाइस का वाक्य रहा होता, तब आप लेट बी का प्रयोग करते हैं। हमने आपको लेट बी का प्रयोग बताए हुए हैं, तब आप वहां पर लेट बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में चेंज करते। लेकिन अगर आपके बोर्ड परीक्षा में रिक्वेस्ट वाले वाक्य आ जाए तो आप डायरेक्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आप वाक्य को जोड़ देंगे। ये आपका 12वां प्रश्न हो गया, और यूपी बोर्ड 2022 की ई सेट में पूछा गया था। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न है, फिर आगे आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। वाक्य क्या है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। इस सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है देन का प्रयोग करोगे, तो कैसे कर देंगे, आप मुंबई को हम लाएंगे, पहले मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया कर देंगे। ठीक है, तो आपने देन से जो है अन्य शहरों से तुलना कर दिया। ठीक है, देन से आप जो है अन्य शहरों से तुलना करेंगे तभी तो आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन से चेंज करना होता है। और जो आपने जो है यहाँ पर बेस्ट जो आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड लगा हुआ है, बेस्ट आपका क्या है, गुड बेटर बेस्ट, तो आपका बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव है, तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या दिए, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया कर दिए। आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य आसानी से चेंज हो गया। सुपरलेटिव डिग्री को आपने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिए। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, बस 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। यहां पर देखिए, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क सी फेल्ड, मींस कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह असफल हो गया। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो भैया कंपाउंड सेंटेंस में हमने आपको बताए हुए हैं कि आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क सी फेल्ड, मींस कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गया। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं, सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एट सी फेल्ड, लेकिन फिर भी वह फेल हो गई। तो एट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बट का प्रयोग कर सकते हैं ना, और एट और बट दोनों क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना। तो हमने चेंज कर दिए इसे, सी वर्क हार्ड एट सी फेल्ड कर दिए, या फिर बट सी फेल्ड कर देते। ठीक है, तो आपने इसे आसानी से चेंज कर दिए। और सिंथेसिस वाले क्लास में हमने इसे भी आपको बताए थे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करना। आगे बढ़ते हैं 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने 15वां और अंतिम प्रश्न है,
टेल मी हिज बर्थ प्लेस, इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको बताए हुए हैं कि आप किसकी तलाश करेंगे, इसमें आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन की तलाश करेंगे और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपको जोड़ने हैं। तो टेल मी हिज बर्थ प्लेस का क्या कर देंगे, टेल मी वेयर ही वाज बोर्न, मींस मुझे बताइए कि उसका जन्म कहां हुआ है। तो वेयर आपका क्या है, वेयर आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ना, तो हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन वेयर का प्रयोग करके यहां पर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। तो भैया बस आप यही चीज का ध्यान दोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके आप आसानी से चेंज कर देंगे। तो इसलिए आप कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी हो गई। अगली क्लास जो है आधा से 1 घंटे के अंदर ही आपको अगली क्लास इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। मींस ये जो आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, सुबह की क्लासेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो है एक क्लास और इस चैनल पर देखने को मिलेगी। उसके बाद 3 से 4 क्लासेस आज ही मेन चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस पे होंगी। और इसके बाद जो है शाम तक जो है 7-8 बजे के आसपास आपका सूरज यादव जौनपुर पे जो भी क्लासेस बची रहेंगी वो क्लासेस आपको सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आज पूरी तरह से आपका जो है रिवीजन सीरीज कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सभी चैनलों से जुड़ जाइएगा। बाकी टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आप लोग टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, वहां से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो भैया आज की एक क्लास हो गई, अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कुछ ही देर में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो इसलिए प्यारे इस बार की जो हम लोग का बोर्ड परीक्षा में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, उसे आपको अचीव करना है। इसलिए जो है एकदम मेहनत शानदार होनी चाहिए। तो भैया क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कुछ ही देर में अगली क्लास में मिलते हैं, इसी चैनल पे मिलते हैं सिंटैक्स के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।